एमक्यूएम की एमएनए को कत्ल कर दिया गया। तारीख थी 19 जून। गाड़ी में बैठे हुए दो लोग आते हैं, गोली मार देते हैं। मगर इमरान खान को मालूम है कि आखिर एमक्यूएम की एमएनए को किसने कत्ल किया। इसके पीछे सियासतदान थे, दो बड़े सियासतदान और एक पुलिस ऑफिसर। एक अहम राजों से पर्दा उठाने की तरफ जा रहा हूं। आज का प्रोग्राम बहुत ज्यादा अहम है और मैं तारीख के उन औराक को पीछे की तरफ लेके जाना चाहता हूं कि जहां से बहुत सारे राज और बहुत सारी चीजें आपके सामने आना शुरू होगी। एमक्यूएम की एक एमएनए ताहिरा आसिफ साहिबा 18 जून सन 2014 अपने घर से निकलती है। उनके साथ एक ड्राइवर होता है और उनकी बेटी मौजूद होती है। इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर दो मामलात बहुत ज्यादा चल रहे होते हैं और वो दो मामलात इंतहा दर्जे की खबरों की जीनत बन रहे होते हैं। पहला मामला खास तौर पर इस हवाले से होता है कि अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब ने एक मार्च की तैयारी की होती है और मॉडल कॉलोनी के इलाके में उन पर पुलिस की फायरिंग हो जाती है, जिसमें कई अफराद शहीद हो जाते हैं। ये इशू इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर हाईलाइट हुआ होता है और दूसरी तरफ इमरान खान का मार्च आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। ये वो वक्त है कि जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत इंतहाई कमज़ोर पिच पर होती है और एमक्यूएम के ऊपर एक ऑपरेशन जारी होता है जो 2013 सितंबर से शुरू हुआ होता है और इस ऑपरेशन को चलते हुए 8-7 महीने हो चुके होते हैं। उस वक्त अल्ताफ हुसैन साहब की एमक्यूएम, जिसमें तमाम लोग शामिल थे, उनके दरमियान और उस वक्त की मुक़तदरा हलकों के दरमियान ताल्लुकात इंतहाई ख़राब थे। और इसी दौरान एमक्यूएम लंदन के दफ्तर में इस इतला का आना कि एमक्यूएम की एमएनए पर किसी ने फायरिंग कर दी है, टारगेट किया है, एक बहुत बड़े अहम मोड़ की तरफ आती है। और उसी रात को इमरान खान साहब उस धरने से खिताब करते हुए क्या कहते हैं, जरा सुनिएगा। तरफ ये जो बेचारी थी, ये लाहौर के अंदर जिधर मसीह बरादरी थी, उनकी जमीनों के ऊपर हाथ डालने की कोशिश कर रहे थे। वो कच्ची बस्तियों में थी। इन दोनों को कत्ल किया गया। इसके पीछे सियासतदान थे, दो बड़े सियासतदान और एक पुलिस ऑफिसर। मैं तहकीकात जब पूरी कर लूं, हफ्ते को मैं आपको उनके नाम बताऊंगा। इमरान खान ये फरमाते हैं कि उन्हें ये बात कही गई और उन्हें ये बात मालूम हुई है कि इनके कत्ल में कोई ज़मीन का मामला था और इनके कत्ल के पीछे 2 एमएनए और एक पुलिस, 2 सियासी शख्सियात और एक पुलिस अहलकार इस कत्ल के पीछे शामिल हैं। इमरान खान ने कहा कि मैं हफ्ते के दिन बताऊंगा कि इस कत्ल में जो लोग हैं उनके मैं नाम बताऊंगा। मैंने उस पूरे धरने को उठाकर देखा और मैं इस बात का इंतज़ार करता रहा कि खान साहब उनके नाम बताते हैं या नहीं बताते हैं। ये मेरे लिए बहुत अहम बात थी। 18 तारीख को यह हमला होता है। पुलिस उसी वक्त ये बयान जारी कर देती है कि ये एक डकैती की कोशिश थी। मगर जब हम वहाँ से मालूमात हासिल करते हैं और मैं आपको उनके घर वालों का स्टेटमेंट बताता हूँ, तो घर वालों का स्टेटमेंट मेरे सामने मौजूद है, आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। वो ये कहते हैं कि जनाब पुलिस इसको डकैती का रंग देना चाहती है, जबकि ये टारगेट किलिंग है। और ये टारगेट किलिंग में ख़ास तौर पर इसलिए टारगेट किलिंग है कि हमला आवर ना ही उनसे सोने की चूड़ियाँ जो उन्होंने पहनी होती है वो लेते हैं, ना उनसे मोबाइल फ़ोन छीनने की कोशिश करते हैं, ना ही उनसे पर्स लेने की कोशिश करते हैं, बल्कि बराह रास्त हमला करते हैं। ताहिरा आसिफ साहिबा पर यह पहला हमला नहीं होता है। ताहिरा आसिफ साहिबा सन 2002 में अमली सियासत में एक शख्सियत के तौर पर सामने आती है, जब मुस्लिम लीग काफ के टिकट पर मखसूस नशिस्तों पर उन्हें एमएनए का टिकट मिलता है। सन 2002 से लेकर 2007 तक वो मुस्लिम लीग काफ में रहती है। मगर उसके बाद वक्त बदलना शुरू होता है और परवेज़ मुशर्रफ से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत सारे लोग जो कि मुस्लिम लीग काफ के मुस्तकबिल से अब मायूस होते हैं और उन्हें मालूम होता है कि आइंदा दिनों के अंदर एमक्यूएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाने वाली है, उनकी अक्सरियत एमक्यूएम में शामिल होने की तैयारी करती है और पंजाब से काफ़ी लोग मुस्लिम लीग
काफ छोड़कर MQM में शामिल होते हैं। मेरे पास ये इतलात मौजूद हैं कि किसने ये राब्ता बाकायदा लंदन में करवाया था और किस तरीके से वो शामिल हुई। 2008 का इलेक्शन होता है और हल्का NA 126 से MQM ताहिरा आसिफ को टिकट देते हैं। जब ताहिरा आसिफ को टिकट देते हैं तो ताहिरा आसिफ साहिबा वहाँ से करीबन 500 के करीब वोट हासिल करती है और उन्हें शिकस्त होती है, लेकिन वो MQM छोड़ती नहीं है, बल्कि MQM की तरफ से उनको इस बात की यकीन दहानी करवाई जाती है कि उन्हें सेनेट या फिर आगे जाकर कौमी असम्बली की मखसूस सीटों पर उन्हें जगह दी जाएगी या फिर उन्हें कराची से इलेक्शन लड़ाया जाएगा। 5 साल इसी तरीके से गुजर जाते हैं और गुजरने के बाद 2013 में वो दोबारा इसी हल्के NA 126 से इलेक्शन लड़ती है और अब उनके वोटों की तादाद होती है करीबन 422 वोट, यानी 100 वोट उनके कम हो जाते हैं। अब MQM वहाँ से 422 वोट ले पाती है और उन्हें सीट नहीं मिलती, लेकिन MQM की कायद अल्ताफ़ हुसैन साहब उस वक्त ख़ास तौर पर ताहिरा आसिफ साहिबा को मखसूस नशिस्तों के लिए भी जगह देते हैं और वो सिंध से मखसूस नशिस्त पर वहाँ पर टिकट पर मखसूस नशिस्त पर MQM की MNA हो जाती है। वो हल्फ उठाती है और हल्फ उठाने के 1 साल के बाद उनके ऊपर ये कातलाना हमला होता है। उनकी बेटी, ड्राइवर और ये खुद जैसे ही गाड़ी में बैठते हैं तो उस वक्त उनके ऊपर फायरिंग शुरू हो जाती है। जब फायरिंग होती है उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है, शेख जायद हॉस्पिटल उन्हें मुंतकिल किया जाता है। ये फुटेजेस आप देख सकते हैं जिसमें आपको फुटेजेस में दिखा रहा हूँ कि उन्हें वहाँ पर मुंतकिल किया जाता है। इंक्वायरी शुरू होती है, इल्ज़ामात का सिलसिला शुरू होता है। MQM के उस वक्त कायद और उनके रहनुमा अल्ताफ़ हुसैन साहब ये बयान देते हैं कि MQM के लोगों को चुन चुन कर मारा जा रहा है और अब उन्हें पंजाब में भी निशाना बनाया जा रहा है और MQM 3 रोज़ा सोग का ऐलान करती है। अखबारात की ये कटिंग्स मैं आपके सामने रखता हूँ कि जिसमें वो बाकायदा ये ऐलान करते हैं कि 3 रोज़ा सोग का ऐलान होता है। उसके बाद 2 महीने के बाद सितंबर की 23 सितंबर सन 2014 को, बाद में आता हूँ, लेकिन फिर 19 तारीख को डॉक्टर उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जाँबर नहीं हो सकती और वो अपने खालिक के हकीकी से जा मिलती है। उनके घर वालों पर ये एक ख़तरनाक किस्म का शौक़ होता है। उनके एक बेटा वैसे ही स्पेशल बच्चा होता है उनका, और उसके बाद जो दूसरा बच्चा होता है उसको भी काफ़ी शौक़ लगता है। उनकी बेटी के सामने ये वाक़या रोनुमा होता है जिसकी वजह से वो भी एक ज़हनी अज़ियत का शिकार होती है। 23 सितंबर को ये बात सामने आती है और उस वक्त ख़ास तौर पर जो DSP CIA रियाज शाह साहब होते हैं वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं हमने 2 डकैतों को पकड़ा है जिनके नाम इमरान और कामरान हैं और हम उन्हें ये कहते हैं कि जनाब ये इमरान और कामरान ने ही इनका कत्ल किया। घर वाले इस इंक्वायरी को मानने के लिए तैयार नहीं होते और उनके बेटे की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया जाता है कि पुलिस दर हकीकत तहकीक को किसी और तरफ मुंतकिल कर रही है, जबकि ये डकैती का केस नहीं बल्कि टारगेट किलिंग है, जिसकी तरफ ख़ास तौर पर इमरान खान साहब ने भी इशारा किया होता है। लेकिन इमरान खान साहब उन सियासी लोगों के नाम नहीं बताते हैं। दूसरी तरफ MQM के उस वक्त जो लीड कर रहे होते हैं अल्ताफ़ हुसैन साहब बार बार इस बारे में कहते हैं कि उनकी टारगेट किलिंग हुई है। जब हम इस हवाले से उनके शौहर आसिफ साहब से जब मैं रब्ता करता हूं और मैं उनसे पूछता हूं कि अब इस केस की क्या सूरत हाल है, तो उन्होंने कहा कि जनाब इस केस को एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट और दूसरे डिपार्टमेंट से तीसरे डिपार्टमेंट तक मुंतकिल किया जाता रहा और अब तक ये बात सामने नहीं आ सकी है कि उन्हें टारगेट किसने किया और किस लिए किया और किस वजह से किया। आज तक जिस तरीके से हमारे यहाँ पर बहुत सारे कत्ल आज तक एक सीगाए राज हैं, बिल्कुल उसी तरीके से ये कत्ल भी एक सीगाए राज के तौर पर है। उनके शौहर का कहना ये है कि हमें एक बहुत बड़े ट्रामा से गुजरे। मेरी बेटी ने क्योंकि अपनी माँ को पर गोली चलते हुए ख़ुद अपनी आँखों से देखी है तो वो कातिलों को पहचान सकती थी, लेकिन आज तक उनके सामने कातिलों को नहीं रखा गया कि वो पहचान कर सके और वो बता सके कि जनाब जी का है। पुलिस ने इस केस को दबा दिया। पुलिस ने कभी डकैतों का नाम दिया, कभी किसका नाम दिया और इस मामले को उलझा कर रख दिया और आज तक ये बात सामने नहीं आई। पाकिस्तान में आम शहरी कत्ल होते हैं, पाकिस्तान में MNAs कत्ल होते हैं, पाकिस्तान में साबिक वज़ीर आज़म का कत्ल हो जाता है, 2 बड़े वज़ीरों का कत्ल हो चुका, लेकिन आज तक उनकी साजिशें
بھی سامنے نہیں آ سکی۔ ان سازشوں سے پردہ اٹھانے کے لیے جب میں نے ان کے شوہر سے رابطہ کیا اور میں نے کہا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت جو MQM کی صورتحال تھی اور جو MQM کے معاملات تھے یا جو MQM کے لوگوں کے خلاف آپریشن ہوتا کیا یہ اس کا حصہ تو نہیں ہے؟ تو انہوں نے منع کیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں جی یہ ان کا حصہ نہیں تھا، بلکہ ہمارا شک یہ کہ یہ مقامی طور پر ہی کوئی ایسی واردات ہوئی تھی کہ جو انہیں ٹارگٹ کیا گیا ہو۔ لیکن تاحال یہ کیس اب دب چکا ہے اور فائل بند ہو چکی ہے، مگر ہم پیچھا کرتے رہیں گے اور اس پیچھے کے لیے چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اجازت دیجیے گا، اللہ نے کے بعد۔